नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कांग्रेस का 3 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर कल से उदयपुर में। राजस्थान की 4 सीटों सहित 57 राज्यसभा सीटों के चुनाव 10 जून को। हनुमानगढ़ के नोहर में 2 गुटों में विवाद के बाद पुलिस बल तैनात, 32 लोग गिरफ्तार। प्रदेश में गर्मी के और भीषण होने की संभावना, बाड़मेर में पारा 48 डिग्री के पार। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा कल से 16 मई तक। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर कल से 15 मई तक उदयपुर में आयोजित किया जाएगा। शिविर में 400 से अधिक नेता शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले से ही उदयपुर में हैं। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और 70 से अधिक पदाधिकारी कल ट्रेन से उदयपुर पहुंचेंगे। शिविर के उद्घाटन के मौके पर पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का संबोधन होगा। बाद में पार्टी नेताओं के सामूहिक परिचर्चा आयोजित होगी। शिविर के बाद 16 मई को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी डूंगरपुर के बेणेश्वर में पुलिया का शिलान्यास करेंगे। राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य तथा प्रभारी सचिव कल अपने प्रभार वाले जिलों में रहेंगे। प्रभारी मंत्री जिलों में राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करेंगे। मंत्री जिन योजनाओं की समीक्षा करेंगे उनमें 15 विभागों की 28 योजनाएं शामिल हैं। सबसे ज्यादा 6 योजनाएं स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय विभाग की हैं। सरकार का जिन योजनाओं पर मुख्य रूप से ध्यान है उनमें शुद्ध के लिए युद्ध, निरोगी राजस्थान, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और जांच योजना, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा समेत अन्य योजनाएं शामिल हैं। इस बीच राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर सभी जिलों के प्रभारी सचिवों की नई सूची जारी की है। निर्वाचन आयोग ने 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इनमें राजस्थान की भी 4 सीटें शामिल हैं। इन सीटों के लिए 10 जून को मतदान होगा। 24 मई को चुनावों की अधिसूचना जारी की जाएगी और 31 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 3 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 10 जून को मतदान के बाद शाम 5 बजे चुनाव परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। प्रदेश की ये 4 राज्यसभा सीटें ओम प्रकाश माथुर, एल्फन कौनाथन, राम कुमार वर्मा और हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर का कार्यकाल पूरा होने के कारण खाली हो रही हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजीव कुमार को निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। श्री कुमार 15 मई को मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा 14 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में जब एनडीए सरकार सत्ता में आई तो देश की लगभग आधी आबादी शौचालय, टीकाकरण, बिजली कनेक्शन और बैंक खाते की सुविधा से वंचित थी। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के 100% कवरेज का मतलब सबका साथ, सबका विकास की सफलता है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न योजनाओं की महिला लाभार्थियों से भी बात की। श्री मोदी ने उनके सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में पूछा और उनकी बेहतरी के लिए कई सुझाव भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर इस महीने की 16 तारीख को लुम्बिनी जाएंगे। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री की ये 5वीं नेपाल यात्रा होगी। श्री मोदी लुम्बिनी में माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे लुम्बिनी विकास न्यास द्वारा आयोजित बुद्ध जयंती कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री लुम्बिनी मठ क्षेत्र में बौद्ध संस्कृति और विरासत
विरासत से संबंधित केंद्र के शिलान्यास समारोह में भी भाग लेंगे। दोनों नेताओं के बीच बैठक भी होगी। धौलपुर में बिजली निगम के अधिकारियों के साथ मारपीट के मामले में आज बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को SC/ST कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी जमानत पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने विधायक की जमानत को नामंजूर करते हुए 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। मलिंगा ने कल जयपुर में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। हनुमानगढ़ जिले के नोहर में कल रात 2 गुटों में हुए विवाद के बाद कस्बे में पुलिस बल तैनात है। भादरा, नोहर और रावतसर में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। पुलिस महानिदेशक ML लाठर ने बताया कि ऑपरेशन शिकंजा के तहत 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। श्री लाठर ने बताया कि घटना में घायल व्यक्ति का बीकानेर के PBM अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीकानेर के संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन और IG ओम प्रकाश सहित जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी नोहर में कैंप कर रहे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लाठी डंडों से भरी एक पिकअप को भी जब्त किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। आज बाड़मेर में पारा 48 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। वहीं श्रीगंगानगर, फलौदी, पिलानी और जैसलमेर में अधिकतम तापमान 47 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ। प्रदेश के अन्य जिलों में भी अधिकतम तापमान 43 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड हुआ है। इस बीच राज्य में आगामी 48 घंटों में गर्मी के और भीषण होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान राज्य के कुछ स्थानों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि नागौर, पाली और शेखावाटी क्षेत्र में भीषण लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। कल कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक नया पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, जिसका असर प्रदेश के कुछ इलाकों पर होगा। इस कारण 16 से 18 मई तक प्रदेश के मौसम में बदलाव आएगा और लोगों को लू से राहत मिल सकती है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। ये दिन 12 मई को पूरी दुनिया में समाज के लिए नर्सों के योगदान और स्वास्थ्य देखभाल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज ही आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर नर्सों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि उनका समर्पण और करुणा अनुकरणीय है। श्री मोदी ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी उनके असाधारण कार्य के लिए उनकी प्रशंसा की है। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर सभी जिलों में कार्यक्रम हुए। टोंक और सवाई माधोपुर में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को पुष्पांजलि दी गई। श्रीगंगानगर में संगोष्ठी हुई। बीकानेर में PBM अस्पताल वेलफेयर कमेटी और PBM अस्पताल की ओर से नर्सिंग ऑफिसर सम्मान समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम और संवाद आयोजित हुआ। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए कल से लिखित परीक्षा होगी। ये परीक्षा 2 पारी में होगी और 16 मई तक चलेगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से आधा घंटा पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। भर्ती और पदोन्नति बोर्ड की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विनीता ठाकुर ने बताया कि नियत समय के बाद किसी भी हालत में परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा के लिए करीब 19 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। गृह रक्षा विभाग की लिखित परीक्षा 16 मई को
दूसरी पारी में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि रोजाना एक पारी में करीब 3 लाख परीक्षार्थियों के लिए व्यवस्था की गई है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण परीक्षा के आयोजन के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर यथासंभव वीडियोग्राफी के साथ ही उड़न दस्तों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में डिजिटल बायोमेट्रिक तरीके से अभ्यर्थियों की पहचान की जाएगी। इसीलिए महिलाओं सहित सभी अभ्यर्थियों को अपने अंगूठे पर मेहंदी या स्याही या अन्य कोई निशान नहीं लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच सप्ताह में 3 दिन चलने वाली सैनिक एक्सप्रेस ट्रेन आज से रोजाना चलेगी। साथ ही इस ट्रेन को दिल्ली जंक्शन तक बढ़ा दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज शाम 7 बजे इस ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से सीकर से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस मौके पर सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये ट्रेन जयपुर से सीकर, झुंझुनू, लोहारू, रेवाड़ी, गुड़गांव होते हुए दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रिकॉर्ड गति से राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए देशभर में इस साल 50 किलोमीटर प्रतिदिन की रिकॉर्ड गति से 18,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। एक ट्वीट में श्री गडकरी ने कहा कि कुल मिलाकर साल 2025 तक 2 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क विकसित करने का लक्ष्य है। विदेश जाने वाले भारतीय नागरिक और छात्र अब उन देशों के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड का एहतियाती टीका लगवा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने ये जानकारी देते हुए बताया कि ये नई सुविधा जल्द ही कोविन पोर्टल पर उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री सहायता कोष से लगने वाला कॉकलियर इम्प्लांट अब 4 साल तक के मूक बधिर बच्चों को भी लगाया जा सकेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए आयु सीमा में 2 साल की कमी की है। पहले ये इम्प्लांट न्यूनतम 6 साल के बच्चों को लगाया जाता था। सरकार ने चिरंजीवी योजना में भी कॉकलियर इम्प्लांट को शामिल कर लिया है। भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के दल ने आज राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों से देश और समाज के हित में सदैव उत्कृष्ट कार्य करने का आह्वान किया। बारां जिले के अटरू क्षेत्र के मोतीपुरा पिपलोद गांव में चाइल्ड लाइन की टीम ने 16 साल के बालक का विवाह रुकवा दिया। अटरू एसडीएम दिनेश मीणा और थानाधिकारी ने बालक के परिजनों को बाल विवाह के नुकसान के बारे में समझाया और उन्हें संकल्प दिलाया। इसी तरह सीकर जिले की दाता रामगढ़ तहसील में नाबालिग भाई बहनों की शादी चाइल्ड लाइन के प्रयासों से रुकवा दी गई। चाइल्ड लाइन के जिला समन्वयक ने बताया कि सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन के सहयोग से मौके पर पहुंचकर शादी को रुकवाया गया और परिजनों को पाबंद किया गया। जोधपुर आज अपना 564वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर जिला प्रशासन और जिला पर्यटन विभाग की ओर से श्री उम्मेद राजकीय स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पर्यटन विभाग की ओर से मेहरानगढ़ दुर्ग पर जारी पोस्टर का विमोचन भी किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कांग्रेस का 3 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर कल से उदयपुर में आयोजित होगा। राजस्थान की 4 सीटों सहित 57 राज्यसभा सीटों के चुनाव 10 जून को होंगे। हनुमानगढ़ के नोहर में 2 गुटों में विवाद के बाद पुलिस बल तैनात किया गया है। अब तक 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश में गर्मी के और भीषण होने की संभावना है। बाड़मेर में पारा 48 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा कल से 16 मई तक आयोजित की जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।